तो हाय गाइस, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। अब अगर आपने इस चैप्टर का पहला पेज देखा हो तो उसमें हमें बताया गया कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एलिमेंट्री कैनाल होगी और एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड कुछ ग्लैंड्स होंगे। तो इस पैराग्राफ में हमें बताया गया कि कौन कौन से ग्लैंड्स एसोसिएटेड हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ। So the digestive glands associated with the alimentary canal includes the salivary gland, the liver and the pancreas. तो ये तीन ग्लैंड्स हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ एसोसिएटेड होंगे। अब सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय थ्री पेयर्स ऑफ salivary glands, the parotids, submaxillary, submandibular या फिर sublinguals। अब स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमने एक डायग्राम देखी थी और उस डायग्राम में उन्होंने ये तीन ग्लैंड्स मेंशन भी किए थे और हमने पढ़े भी थे। तो इनकी पोजीशन एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड अपना चीक पोर्शन में होगा, सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलर अपना लोअर जॉ में होगा और सब लिंगुअल अपना बिलो द टंग होगा। लिंगुअल का मतलब कि आप टंग से रिलेट कर सकते हो। उसके बाद दीज ग्लैंड्स सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी सिक्रीट सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि दीज ग्लैंड्स आर सिचुएटेड आउटसाइड द बक्कल कैविटी, मतलब कि बक्कल कैविटी के बाहर वाली साइड है और सिक्रीट करते हैं सलाइवरी जूस इनटू द बक्कल कैविटी। उसके बाद आता है अपना liver. So liver is the largest gland of the body, weighing 1.2 to 1.5 kgs। अब ये डेटा थोड़ा इम्पोर्टेंट है और ये तो हमें बेसिकली पता ही होता कि लिवर अपना लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, हमने छोटी क्लासेस में भी ये पढ़ा होता है। इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राग्राम एंड हैज टू लोब्स। अब अपनी जो एब्डोमिनल कैविटी वो डायफ्राग्राम के नीचे से ही शुरू हो जाती है, तो इट इज जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज टू लोब्स। अपने लिवर की दो लोब्स होती हैं। द हिपैटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर। जैसे किडनी में हमने पढ़ा था नेफ्रॉन होता है उसका फंक्शनल यूनिट ऑफ अ किडनी, उसी तरह हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं अपने स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर कंटेनिंग हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक लोब्यूल्स की वो स्ट्रक्चर है जिनके अंदर अपने हिपैटिक सेल्स आते हैं और हिपैटिक सेल्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स होते हैं। Each lobule is covered by thin connective tissue sheath called the Glissen's capsule। अब जो अपना हिपैटिक लोब्यूल होता है वो कवर्ड होता है एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से, जिसे हम ग्लिसन्स कैप्सूल भी कहते हैं। और ये प्रीवियस ईयर नीट का क्वेश्चन भी है कि उस थिन कनेक्टिव टिश्यू को नेम क्या करते हैं, उसे ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपैटिक सेल्स passes through the hepatic ducts and is stored and concentrated in a thin muscular sac called the gall bladder। अब हिपैटिक सेल्स का फंक्शन क्या है? हिपैटिक सेल्स ही वो स्ट्रक्चर है जो अपना बाइल को सिक्रीट करते हैं और इनसे सिक्रेशन के बाद ये हिपैटिक डक्ट से पास होता है और स्टोर भी होता है और कॉन्सेंट्रेट भी होता है अपना थिन मस्कुलर सैक, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। कईयों को एक गलत फहमी होती है कि गॉल ब्लैडर में अपना बाइल बनता है, तो बाइल अपना सिक्रीट होता है हिपैटिक सेल से और गॉल ब्लैडर में वो स्टोर होता है और कॉन्सेंट्रेट होता है। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर विच इज द सिस्टिक डक्ट along with the hepatic duct from the liver forms the common bile duct। अब इसको हम डायग्राम से ही देखेंगे। तो जैसे इस डायग्राम में हमें दिख रहा है, हमें इस डायग्राम में दिख रहा है ये रहा अपना गॉल ब्लैडर, ये रहा अपना गॉल ब्लैडर और ये आ रही है अपनी डक्ट्स फ्रॉम द लिवर। मतलब कि हिपैटिक सेल्स जो सिक्रीट करते हैं बाइल वो इस डक्ट से आ रहा है, डक्ट्स फ्रॉम द लिवर। और ये गॉल ब्लैडर में अपना बाइल कॉन्सेंट्रेट होता है और स्टोर भी होता है। ये है डक्ट्स फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, जिसको हम सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं। तो सिस्टिक डक्ट और डक्ट्स फ्रॉम द लिवर ये दोनों मिलके अपनी कॉमन बाइल डक्ट बना देती हैं। आपको दिख रहा होगा ये येलो कलर वाली सिस्टिक डक्ट है और जो ब्लू कलर वाली है वो हिपैटिक डक्ट है। ये दोनों डक्ट्स मिलके अपनी कॉमन बाइल डक्ट बना देती हैं, जो कि
ये है। उसके बाद जो अपने कॉमन बाइल डक्ट है, ये वाली ग्रीन वाला जो ब्लू से आप मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो अपनी पैंक्रियास की डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट, ये दोनों मिल जाती हैं और दोनों मिलके ये एक नई कॉमन मतलब एक डक्ट और बनाएंगे जिसको हम हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कह रहे हैं। और जो अपना हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट है ये खुलती है अपनी डियोडेनम वाले रीजन, ये रहा वो रीजन। तो मतलब कि हमारा बाइल भी आया और अपने जो पैंक्रियास के एंजाइम थे वो दोनों आए और ओपन हो गए अपने डियोडेनम में, जहाँ पे वो फर्दर डाइजेशन में हेल्प कर सकते हैं। तो ये रहा डक्ट फ्रॉम द लिवर, ये रहा अपना गॉल ब्लैडर, ये रही डक्ट फ्रॉम द गॉल ब्लैडर जिसको हम सिस्टिक डक्ट भी कहते हैं, ये रही अपनी कॉमन बाइल डक्ट जो कि बनी अपनी गॉल ब्लैडर सिस्टिक डक्ट और हिपैटिक डक्ट को मिला के अपनी कॉमन बाइल डक्ट बनी, और कॉमन बाइल डक्ट और अपना पैंक्रियास वाली डक्ट दोनों मिलके हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बन गई, जो कि मेंशन भी किया गया। उसके बाद जो अपनी हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट है उसको एक स्फिंक्टर गार्ड करता है जिसको हम स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन भी कहते हैं। हमें यहाँ पे मेंशन भी किया होगा, ये रहा। So the bile duct and the pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct, which is guarded by the sphincter of Oddi. तो sphincter of Oddi अपने hepatopancreatic duct को गार्ड करती है। उसके बाद the pancreas is a compound elongated organ। अब कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एंडोक्राइन मतलब ये हार्मोन्स भी रिलीज करता है, एक्सोक्राइन मतलब कुछ एंजाइम्स भी ये रिलीज करता है। सिचुएटेड बिटवीन द लिम्ब्स ऑफ द यू शेप डियोडेनम। अब ये हमें दिख भी रहा है, अगर हम इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो अपना जो पैंक्रियास है वो अपने यू शेप डियोडेनम के बीच में हमें दिख रहा है। ये रहा अपना यू शेप डियोडेनम और ये रहा उसके बीच में अपना पैंक्रियास। तो जो पैराग्राफ में लिखा है वो हमें डायग्राम में भी दिख रहा है। सो द एक्सोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स एल्कलाइन पैंक्रियाटिक जूस। एक्सोक्राइन पोर्शन होगा जो एंजाइम्स को कुछ रिलीज करेगा, एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सिक्रीट्स हार्मोन्स। हार्मोन्स की एग्जांपल्स जैसे इंसुलिन है और ग्लूकागॉन है। तो पैंक्रियास के बारे में इंपॉर्टेंट है कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन मतलब कि कंपाउंड ग्लैंड है। इसका एक्सोक्राइन वाला पार्ट कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है और एंडोक्राइन वाला पार्ट अपने हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसके हमें दो एग्जांपल्स दिए हैं, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन के बारे में कि स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन अपना हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट को गार्ड करते हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया कि सिस्टिक डक्ट अपनी गॉल ब्लैडर से निकलती है, वो हिपैटिक डक्ट से मिलती है, दोनों मिलके अपना कॉमन हिपैटिक डक्ट बना देते, कॉमन बाइल डक्ट बना देते हैं। और जो कॉमन बाइल डक्ट है वो फर्दर आके अपनी पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलेगी, जो फर्दर अपना बना देंगे अपनी कॉमन हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। सो ये था अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। इसके अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में। तो इस वीडियो में बेसिकली हमें डायग्राम भी थोड़ा याद होना चाहिए, इससे याद करने में थोड़ी हमें आसानी भी रहती है। सो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है।